नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे। कहते हैं ना कि माँ बनना एक महिला के जीवन का सबसे पावन और अनमोल अनुभव होता है। यह सिर्फ एक बच्चा जन्म देने का नहीं बल्कि खुद एक नए रूप में जन्म लेने का सफ़र भी है। यह सफ़र 3 चरणों में बाँटा होता है। पहला, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर। जी हाँ, हर ट्राइमेस्टर अपने साथ कुछ नई चुनौतियाँ, अनुभव और जिम्मेदारियों को लेकर आता है और इस पूरे 9 महीने के दौरान एक महिला के शरीर और भावनाओं में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ऐसे में सही मार्गदर्शन और सही समय पर सलाह बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना चौधरी, भूतपूर्व रेजिडेंट डॉक्टर, ओपेक चिकित्सालय कैली, वर्तमान में अभी ओमवीर हॉस्पिटल की संचालिका हैं। तो आइए इन्हीं से हम जानते हैं पहले 3 महीने जो गर्भावस्था के होते हैं वो क्या हैं। तो मैडम, उससे पहले कि हम बात करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर अर्चना चौधरी, वर्तमान में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ओमवीर अस्पताल जो स्थित है कैली रोड पे। और आज हम बात करेंगे एक महिला के बारे में जो जन्म देती है एक ऐसे क्या बोला जाए, एक नए जीव को। और साथ साथ एक सिर्फ जीव का जन्म नहीं होता है, ये जन्म एक महिला का भी होता है साथ में जी, इस धरती पे। ये कहा जाए या उसका महिला का ये बर्थ हो रहा है, सेकंड बर्थ होता है साथ में, और बेबी का भी। जी। तो मैम, सबसे पहला सवाल अगर हम करें पहले ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि महिला अगर प्रेग्नेंट है तो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए, जो प्रेगनेंसी का जो स्टेज होता है, पहले तो ये डिवाइड होता है 3 स्टेज में। जी, पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो 1 हफ्ते, पहले हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक के हम लेते हैं। जी, दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 हफ्ते से स्टार्ट होता है और 28 हफ्ते तक के रहता है। जी, और तीसरा जो रहता है वो होता है 29 हफ्ते से लेके 40 हफ्ते तक का। जी, तो हम कब कहेंगे कि एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट है? जी, अगर एक कोई महिला है जिसका लास्ट पीरियड आया है, जिसको बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब उसको लास्ट मासिक धर्म कब आया था। जी, जब वो मासिक धर्म, जब उसका ओवरड्यू हो जाता है या नहीं आता है या चढ़ जाता है, ठीक है, तब वो महिला आती है, बताती है कि डॉक्टर साहब हमारा जो है पीरियड जो है मिस्ड हुआ है, जी, हम 15 दिन ऊपर जा रहे हैं, 10 दिन ऊपर जा रहे हैं। जब ऐसा अगर मरीज आके हमें बताती है तो पहला हमारा काम होता है प्रेगनेंसी उसका टेस्ट करना। जी, आज के टाइम पे बहुत अच्छी किट्स आने लगी हैं, जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज होता है। इसमें जो है हम आसानी से ओपीडी में बैठ के ही पुष्टि कर सकते हैं कि वो महिला भी गर्भवती है कि नहीं है। जी, मान लीजिए अगर कोई महिला है जिसका यूपीटी से हमें क्लियर नहीं हो रहा है, कई बार जो रहती है किट में एकदम लाइट फेडेड लाइन आ रही है या कुछ ऐसा रहता है जो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है हमें, जो कंफ्यूज कर रहा है, तो उस स्थिति में हम करवाते हैं बीटा एचसीजी टाइटर। जी, ये बीटा एचसीजी टाइटर जो होता है, ये होता है ह्यूमन कोरिएंडोट्रोपिक हार्मोन होता है। इस हार्मोन जो रहता है, इसका जो बीटा एचसीजी जो टेस्ट है, हम लोग इसको ब्लड के माध्यम से कराते हैं। इसकी रिपोर्ट हमें 3-4 घंटे में मिल जाती है। अगर बीटा एचसीजी टाइटर अगर बढ़ा हुआ आया तो भी हम कह सकते हैं कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। जी, मान लो किसी का 200 आया है, 250 आ रहा है, 1000 के ऊपर आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, टाइटर जो है उसमें दिख रहा है कि महिला प्रेग्नेंट है। जी, तो अब ये जब जैसे ही हमारी पुष्टि हो गई कि महिला प्रेग्नेंट है, उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि ये उसकी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी है, तीसरी है। उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ता है। जी, इसके पहले उसके कोई गर्भपात हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, या तो वो कई दिन से प्रेगनेंसी के प्लान कर रही थी। जी, कई बार पेशेंट जो रहती है प्रेगनेंसी की प्लान करती रहती है, उसके साइकिल जो रहते हैं डिले आते हैं, तो कंफ्यूज हो जाती है जी, कि हो सकता है कि मेरा पीरियड जो मिस्ड हुआ है, हो सकता है साइकिल नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को पीरियड ओवरड्यू पहले भी होते थे उसको। तो इससे हमें ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसके पीरियड मिस्ड हुए हैं
ओवरड्यू हुए हैं या 3-4 महीने से उसको पता ही नहीं चला है। जी ठीक है। जी, तो मैम इससे इसी तरह और एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुष्टि हो गई तो उसके बाद गर्भावस्था में महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे ही महिला को पता चला वो प्रेग्नेंट है, पहले तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसके घर वाले खुश हो जाते हैं और जो डॉक्टर रहती है वो भी खुश हो जाती है कि अब ये 9 महीना हमें दिखाएगी। जी है ना? जी तो और ये 9 महीना जो शुरू से जब पेशेंट लास्ट तक के दिखाती है तो हम लोग को भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि ये पेशेंट को एक एंड में हम लोग एक अच्छे से आइडल वेट का बच्चा दे जी और जच्चा और बच्चा को दोनों हम फॉलो अप करें, उसमें किसी भी तरीके की कोई हमें बीमारी ना पता चले, चाहे बच्चे में हो या माँ में। जी जी और जैसी प्रेगनेंसी हमें पता चलती है, सबसे पहला जो हमारा काम रहता है, पेशेंट को कहा जाता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जी क्या क्या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। पेशेंट को सबसे ज़्यादा कंप्लेन आप सुन रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वो वॉमिटिंग का कंप्लेन बताती है, क्योंकि जैसी प्रेगनेंसी बॉडी में जैसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसको सडन बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। ठीक है, मतलब वो एक बहुत गोल्डन पीरियड टाइप का रहता है कि वो उसको सब चीज़ अच्छा भी लगता है और कुछ चीज़ें बहुत गंदी भी लगती हैं। जी जो मॉर्निंग सिकनेस हो गया, हमेशा उसको फटीग रहता है, फटीग मतलब हमेशा थकान हो रही है, हेडेक की बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, उसको बार बार पेशाब लगती है उस समय, क्योंकि उस समय जो ब्लैडर है पेशाब की थैली उस समय वो दबती है। जी ठीक है, फिर यूट्रस की साइज भी जो है जैसी 8 वीक्स पहुंच जाती हैं, उसके जो सिम्टम्स है फिर धीरे धीरे उसको पता चलने लगते हैं। जी और ऐसे जब कंडीशन रहती है जी तो महिलाओं को यही सब समझाया जाता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उल्टी के लिए हम लोग दवाई लिखते हैं ताकि उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल में रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है फॉलिक एसिड। जी फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इज अ वेरी एसेंशियल ड्रग। जी फॉलिक एसिड इसलिए एसेंशियल है क्योंकि अगर जब हम लोग फॉलिक एसिड, आजकल जो महिलाएं रहते हैं प्री कंसेप्शनल स्टेज में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, गर्भावस्था के पहले ही हम कई बार फॉलिक एसिड इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बच्चों में जो रहती है कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, जो बर्थ डिफेक्ट कहा जाता है ना। तो महिलाओं में ये हम लोग 5 मिलीग्राम से स्टार्ट कर देते हैं और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड इज मैंडेटरी। और सब कोई जानते हैं कि फॉलिक एसिड आजकल स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह फॉलिक एसिड फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। जी मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था की पुष्टि होते ही पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, जैसे ही हमें पता चला महिला गर्भवती है जी वो हमारे पास आ रही है ना, उसके बाद हम उससे पूछ रहे हैं कितना दिन वो ऊपर हो गया। मान लो 2-4 दिन ऊपर हुआ तो हम लोग होल्ड कर देते हैं कि आप वेट करो। जब वो हो जाती, जैसे 15 डेज कुछ हो गया है तो हम लोग फिर समझ जाते हैं कि ये 6 से 7 हफ्ता हो गया इसकी प्रेगनेंसी को, तो हम लोग सबसे पहले करवाते हैं वो होता है डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन जो रहती है, या तो आप ट्रांस वजाइनल स्कैन करवा सकते हो या तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करवा सकते हो। कई बार महिलाओं को पता नहीं रहता मेरा लास्ट महीना कब आया था, LMP उसको डेट पता नहीं रहती है, तो हम लोगों को एक डेटिंग स्कैन से हम लोग एश्योर हो जाते हैं कि हाँ ये पीरियड ऑफ कौन से जेस्टेशनल स्टेज में है, कि ये 7 वीक प्रेग्नेंट है, 8 वीक प्रेगनेंसी है, और साथ ही साथ एक हार्ट बीट आ जाता है बच्चे का। 7 से 8 हफ्ते के बीच में बच्चे की कार्डिक एक्टिविटी हमें पता चल जाती है, और बच्चा जो है कहाँ पे डेवलप हुआ है, बच्चेदानी के अंदर ही है कि नहीं है, कहीं जाके वो नली में तो नहीं फंस गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है अपने हॉस्पिटल में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता चल जाती है, उसमें सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है अगर वो फट गई तो। मान लो अगर वो नहीं फटी है तो उसको हम लोग दूरबीन विधि से, मैं और डॉक्टर साहब उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। और तो सबसे पहला हो गया हमारा स्कैन, हो गया अल्ट्रासाउंड स्कैन फॉर डेटिंग के लिए। दूसरा हो गया हमें उसको ब्लड टेस्ट की एडवाइस देते हैं। ब्लड टेस्ट में आ गया हमारा पहले CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है पेशेंट एनीमिक है कि क्या है, उसका ब्लड कितना है, फिर उसका RBS करवाते हैं, ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं। कई बार जो पेशेंट रहती है डायबिटिक मदर होती है,
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो खैर हमें नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है जी तो उसकी फैमिली हिस्ट्री वो बताती है। हम लोग एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, जी कि उसकी मदर या फादर में कोई डायबिटिक की हिस्ट्री है कि नहीं, एज हर फादर इज टेकिंग एनी डायबिटिक ड्रग्स और नॉट, और हर मदर और किसी मतलब फीमेल की ही हिस्ट्री हमें इम्पोर्टेंट रहती है। हमें जो फीमेल होती है उसके मम्मी पापा की हिस्ट्री लेनी है, जी हस्बैंड का नहीं लेना है। जी जी क्योंकि इस समय प्रेग्नेंट जो है वो फीमेल है, जी तो वो कई बार बताती हाँ मेरे मदर फादर दोनों डायबिटिक है, या कोई पापा हाइपरटेंसिव है, या मदर जो है वो थायराइड की कोई ड्रग ले रही है। तो ये हमें पता चलता है कि इसमें भी ये चीज डेवलप हो सकती है, जी बिकॉज दीज आर ऑल जेनेटिक कॉजेज, जी है ना। जी तो हम लोग थायराइड का जांच करवा लिए, इनका रूटीन जांच करवा लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसलिए इम्पोर्टेंट है, RH एक नेगेटिव फीमेल होती है, जी दे आर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। RH जो नेगेटिव फीमेल रहती है उनका हमें ये उसको भी फॉलो अप करना रहता है, उसको भी NTD कवर कराना रहता है बाद में। और RH जो फीटस रहते हैं वो भी प्रॉन टू जॉइंडिस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जी जी तो ये हमें पता चल जाता है। थर्ड है, हमें थायराइड की जांच करवानी रहती है, और अगर जैसे ही हमें पता चलता है कि उसके जो है ब्लड प्रोफाइल डिरेंज्ड आ रहे हैं या इंक्रीज आ रहे हैं, गड़बड़ लग रहे हैं, तो हम लोग उसका मेडिसिन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करने की सोचते हैं। जी और ये हमारी हो गई ब्लड जांच, एक हो गया आपका अल्ट्रासाउंड, और फिर पेशेंट को हम लोग अपने फॉलोअप पे रखते हैं, 1 महीने के बाद फिर उसको बुलाया जाता है। जी मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खाने पीने की किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए ऐसे में? देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खान पान का। जी देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होता है, प्रोजेस्टेरॉन सडन हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उस समय जो मुंह का टेस्ट रहता है हमेशा बहुत बेकार रहता है, बिटर टेस्ट रहता है। तो जी बहुत सारी महिलाओं को समझ में नहीं आता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी एज सच एज अ डॉक्टर कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलती है कि ये मत खाओ ये खाओ। जी जी हम लोग प्रेगनेंसी में एडवाइस करते हैं कि एक अच्छा डाइट लेना है, जी हेल्दी डाइट। ये नहीं है कि आप बाहर निकल रहे हो और आलू खा रहे हो और दिन भर अचार खा रहे हो। जी ऑटोमेटिक अचार लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होगा। कैफीन का हम लोग जो है यूज़ जो रहता है बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है। मतलब जैसे अगर आप किसी महिला को 4 बार चाय पीने की आदत है तो हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि 1 बार चाय लें। जी कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी है। अल्कोहल और जितने भी हैं ये अल्कोहल है, स्मोकिंग हस्बैंड कर रहा है तो उसको भी समझाया जाता है कि उसके सामने स्मोक ना करे। अल्कोहल बिल्कुल भी उसको नहीं लेना है, ना कॉफ़ी यूज़ करनी है। जी ठीक है, तो ये सब चीज़ रहता है, और महिला को जो पसंद है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाए। अब जो आते हैं मरीज वो तो पहले दिन से बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खिला दे। अब मान लीजिए जो हमारा जो बच्चा है वो अभी सिर्फ जो है अंगूर के बराबर है, अब जी उस अंगूर से बच्चे को क्या खाना देना है। जी 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 तो इट्स अ ट्रिकी। हाँ, जो खाने की आवश्यकता होती है धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ये जो है हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करेंगे। जी और पहले ट्राइमेस्टर में ये रहेगा थोड़ा मील लीजिए, पौष्टिक मील लीजिए, और जो भी चीज़ हो घर का बना हुआ रहे। जी ठीक है। ऐसे में हम मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहले 3 महीने में यात्रा करना चाहिए या शारीरिक संबंध बनाना कितना सुरक्षित है? देखिए, यात्रा जो है हम जो पहले के 3 महीने में अगर पेशेंट की अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है, जी पहले उसके अगर गर्भपात हुए हैं पहले 3 महीने में ही, किसी भी कारण से हो सकता है गर्भपात, तो या तो गर्भपात का कारण हो सकता है या तो उसके क्रोमोसोम ही अच्छे नहीं बने थे उस समय। जी ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो एम्ब्रियो जो रहता है ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाता है। जी या तो उसकी हिस्ट्री हुई होगी कि धड़कन नहीं आई मैडम, बच्चे की सडन ब्लीडिंग चालू हो गई। जी कोई महिलाएं जो रहती है उसको जो रहता है आने जाने से कभी प्रेशर पड़ा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो सब मिसकैरेज अगर वो बता रही हैं तो हम लोग पेशेंट को जो रहता है लिमिट में कर देते हैं उसका आना जाना, कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट कर देते हैं। जी अगर उसकी मान लो प्लेसेंटा जो है हमें पहले तीसरे अल्ट्रासाउंड में ही पता, पहले दूसरे अल्ट्रासाउंड में अगर हमें पता चल गया है जी 11 हफ्ते या 12 हफ्ते में कि उसकी जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन प्लेसेंटा है, जो आगे चल के प्लेसेंटा एक्रीटा या परकीटा डेवलप करती है, ये हमारी मेडिकोलोड
टर्मिनोलॉजी है। जी ये प्लेसेंटा एक्रीटा परकीटा ये रहता है जो कई महिलाएं पूरा 9 महीना सफ़र करती है। जी इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है। जी अगर पेशेंट के अगर हम अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं लो लाइनिंग प्लेसेंटा है या वो कुछ ब्लीडिंग की हिस्ट्री हमें दे दी कि मैडम 1-2 बार ब्लड आ गया या कुछ ऐसा बता दी है, तो हम उस वैसे पेशेंट को हम लोग बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। जी और जिस महिला में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एज भी अच्छी है, तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। वो जी। अपना आधा पौन घंटे का ट्रैवल कर सकती है, अपने वर्किंग वूमेन है तो वो कर सकती है, कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर सकती है। और बाकी हम लोग सपोर्ट के लिए सब इंजेक्शंस देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के अच्छे इंजेक्शन देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं। तो जैसे पेशेंट के सिम्टम है उस हिसाब से हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। जी जी। तो मैडम ऐसे में हम एक जैसे आपने कहा मिसकैरेज, तो हम इस समय अगर किसी महिला को पहले मिसकैरेज हुआ हो तो इस बार कौन सी सावधानियां उस महिला को बरतनी चाहिए? देखिए, अगर पहले महिला को मिसकैरेज हुआ है, घर पे हुआ है, अब मिसकैरेज के बहुत सारे एक अलग से एक चैप्टर है। जी। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है कि रिकरेंस हो रही है उसकी एबॉर्शन, ठीक है, कि उसकी फर्टिलाइजेशन की एनएम्ब्रियोनिक एबॉर्शन हो रहे हैं, जी। कि एज रिलेटेड है, कि अर्ली ग्रेविडा पेशेंट होते हैं जो मोर देन 35 ईयर्स की होती है, इनमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस बहुत हायर साइड रहते हैं। तो अगर महिला ऐसे अगर चीज़ हमें बताती हैं कि मैडम हमारी प्रेगनेंसी 2 बार 3 बार लॉस हुई है, तो हम लोग खुद कॉन्शियस हो जाते हैं अंदर से कि हाँ, इस बार इसके बच्चे को हम नहीं खराब होने देंगे। जी तो और ऐसी पेशेंट बहुत ज़्यादा बिलीव करके आती हैं कि हाँ, क्योंकि वो 4 जगह दिखाई हुई रहती है, उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो एक उनके दिमाग में कुछ ऐसा बैठ जाता है कि नहीं, अब हम अपना डॉक्टर चेंज करेंगे, अब हम किसी और से एडवाइस लेंगे। तो कई बार ऐसी महिलाएं आती हैं, और अभी एक महिला है हमारे पास आती है, वो गोंडा से आती है। जी तो वो पेशेंट के जो है 2 प्रेगनेंसी लॉस हुई है। एक प्रेगनेंसी जो थी उसकी 8 मंथ होने पर खराब हो गई थी, आईयूडी बच्चा हो गया था, उसको वहाँ पे कहीं मेडिकल कॉलेज में ही उसको फिर ऑपरेट करके निकाला गया। अभी वो पेशेंट मेरे फॉलोअप में है। तो उसके भी 2-3 मिसकैरेज होने के बाद पेशेंट अंदर से डरा हुआ रहता है कि अब मेरा बच्चा ना खराब हो। तो अगर पेशेंट हिस्ट्री मुझे दे रहा है कि मैडम मेरे प्रीवियस मिसकैरेज हो चुके हैं और ये प्रेगनेंसी एकदम सेफली जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे, तो हम लोग उसको डे 1 से ही मॉनिटरिंग चालू कर देते हैं। थायराइड कॉज होता है मिसकैरेज का, डायबिटीज़ एक कॉज है मिसकैरेज का, तो ये सब हम बताते हैं। फिर वो कितने एनिमल, मतलब रूबेला वायरस एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि मिसकैरेज करता है, और एवं जो बर्थ डिफेक्ट आते हैं फीटस में, वो सब भी कॉज करता है। तो हम लोग बेड रेस्ट बताते हैं ऐसे पेशेंट को, और ट्रैवल के लिए पेशेंट सेफ है, वो जा सकती है जी अगर उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, उसको कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है उसके साथ, तो हम लोग उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं टिल 12 वीक। जी एक बार जो है हमें प्लेसेंटा का लोकेशन पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये सेफ है, अब कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे हम उसको एडवाइस करते हैं कि अपना डेली एक्टिविटीज़ हाफ एन आवर करे, रेस्ट ले, प्रॉपर स्लीप ले, डाइट ले, और लोगों से मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको एक सडन टाइम पे ऐसा लगता है ना कि 3 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे क्यों आ गई। तो पेशेंट को हमें काउंसिल करना पड़ता है, देखो आपके साथ ऐसे हुआ है, इस बार ये सब ना हो, तो हम लोग उसको स्टेयर्स अवॉइड करवा देते कुछ दिन के लिए, और बहुत महंगी इंजेक्शंस भी लगती हैं। तो इसलिए अगर जिसकी प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री है उसको हम बेड रेस्ट पे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत